So hello everyone, welcome to Obipedia. So we are discussing the questions of UPSC EPFO based upon the previous year questions. So my name is सनी भोसले, बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबका। जैसा कि आपको पहले पता है, हम पहले भी लास्ट ईयर भी सीरीज लेके आए थे, बिकॉज अब यूपीएससी ईपीएफओ को रिजल्ट आउट हो चुका है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ चुकी हैं, तो अब एक नई सीरीज को आज हम शुरू करने लगे हैं, जिसमें आज हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 रहने वाला है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनको कंपाइल करके उनसे डाटा निकाल के खोज के ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डाउट हो तो नंबर्स आर 951777 1651 एंड नंबर 2 इज 783 777 3651। इन दो नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी कंप्लीट कोर्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वो आपको लेक्चर के एंड में मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलिए। तो ये हमारी 2022 की सिलेक्शंस थी, 210 सिलेक्शंस थी हमारे पास। ठीक है, और यूपीएससी ईपीएफओ 2025, चाहे वो एओईओ हो हमारे पास, चाहे वो एपीएफसी, दोनों को दोनों सेपरेट कोर्सेज है हमारे पास। आपको क्या मिलेगा इसमें? आपको इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, इसमें वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, और आपको फ्री मेंटोरशिप मिलेगी इस कोर्स के साथ। टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी, ध्यान रखिएगा। इसमें टेस्ट सीरीज आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंक्लूड ही रहेगी इस पूरे के पूरे आपके पास कोर्स में। क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का करते हैं हम। जरा देखिए, नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको ट्राई करिए आप। क्वेश्चन इज 190, 94, देन 46, देन 22, देन क्वेश्चन मार्क, देन 4। इस क्वेश्चन मार्क की मुझे वैल्यू बतानी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब भी नंबर सीरीज करें, पहले मैं इसको लिख लूं एक बार। 190, 94, 46, 22, क्वेश्चन मार्क 4। देखो, जब भी नंबर सीरीज का आप क्वेश्चन करें, अब ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो, ये मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 190 हो गया, फिर इससे भी कम है, फिर इससे भी कम है, इससे भी कम है, फिर इससे भी कम, और फिर इससे भी कम है। तो मुझे एक पैटर्न पता चला कि दीज ऑल आर डिक्रीजिंग नंबर्स। अब अगर मैं 190 और 94 के बीच में एक रिलेशनशिप देखना चाहूँ, सबसे पहले मुझे यही करना होता है। दो तरह की सीरीज होती है, एक नॉर्मल सीरीज होती है, एक ऑल्टरनेट होती है। देखो, 190 से 46 पे जाना बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, बट क्या 190 से मैं 94 पे जा सकता हूँ? यस, बिल्कुल जाया जा सकता है। कि अगर मैं इस 190 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मेरे पास आएगा कितना? 95। बट इसको डिवाइड करने पे जब 95 है, तो इसमें एक और माइनस कर दीजिए, आंसर इज 94। नेक्स्ट हम देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर मैं 94 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आएगा 47। अगर 47 में एक माइनस करता हूँ 46, तो मेरा पैटर्न क्या है? जो गिवन नंबर है उसको 2 से डिवाइड करके उसमें -1 हो रहा है। कि जो भी मेरे पास गिवन नंबर है, अगर उसको 2 से डिवाइड कर दूं और मैं माइनस कर दूं, तो मेरा नेक्स्ट नंबर निकलेगा। ये मेरे पास सीक्वेंस बना। इसी में देखिए 46 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा? 23, और माइनस कितना आएगा? 22। नेक्स्ट कैसे आएगा? 22 डिवाइडेड बाई 2 -1, इट इज 11, -1 इज हाउ मच? 10। स्टूडेंट, जब भी ऐसा करें, लास्ट नंबर को प्लीज क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो 10/2 -1, यानी कितना? 5 - 1 4। बिल्कुल क्लियर है। तो माई आंसर इज हाउ मच? मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 इज द राइट आंसर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। जो भी लिंक्स हैं आपके पास, यूपीएससी चाहे एपीएफसी का हो, चाहे वो एओयू का हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और जो भी नंबर्स पे आपको कॉल करनी है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। नंबर सीरीज, ये आपको नंबर सिस्टम प्लस आपके पास है एवरेज का क्वेश्चन। अब देखो, स्टेटमेंट जितनी बड़ी लग रही है, उतना ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास। क्वेश्चन इज देयर आर 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers। सम और विषम संख्याओं की बात हो रही है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर if the square of average of all the given odd number is 507 less than the square of the average of all three given even numbers, what is the smallest odd number? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज माई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये मेरा कौन सा है? इसी को मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहता हूं, जो आपके पास एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, और हर साल इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखो, सबसे पहले ऑड एंड इवन नंबर्स की बात सुनिए।
अगर मैं ऑड नंबर की बात करता हूँ तो मेरे पास पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है ना। कि अगर मेरे पास एक गिवन ऑड नंबर है, मुझे नेक्स्ट ऑड नंबर चाहिए, तो क्या इसमें 2 ऐड कर दूं? बिल्कुल। इसमें 2 ऐड कर दूं? बिल्कुल। इसी तरीके से इवन नंबर, जैसे 2 एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर 4 है, एक इवन नंबर 6 है, यानी इसमें भी आप 2 ऐड कर सकते हैं और इसमें भी आप 2 ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास एक इवन नंबर की सीरीज, यानी अगर मेरे पास एक इवन नंबर है, मुझे उसका नेक्स्ट नंबर चाहिए, तब भी मैं 2 ऐड कर दूंगा। उससे अगर प्रीवियस इवन नंबर चाहिए, तब भी उसमें 2 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सेम फॉर अवर ऑड नंबर्स। क्लियर? तो देखिए जरा, अब देखो जरा, मैंने सबसे पहले ऑड नंबर की सीरीज लेनी है। सपोज कीजिए मेरा एक नंबर x है, तो नेक्स्ट अगर ऑड नंबर लूंगा तो x प्लस 2, उसके पिछले वाला x माइनस ऑफ 2। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं इवन नंबर की सीरीज लेनी है, तो पहले y से बड़ा नंबर y प्लस 2, इससे छोटा नंबर y माइनस 2। मेरे पास इवन एंड ऑड नंबर की सबसे पहले सीरीज को मैंने डिफाइन कर दिया। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, अब इस इक्वेशन को उठाते हैं जरा। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज लेस देन, या क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन लार्जेस्ट ऑड नंबर। मतलब जो मेरा लार्जेस्ट ऑड नंबर है वो क्या है, 9 कम है मेरे इवन नंबर से। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हुआ मेरा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर हुआ मेरा y माइनस 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर हुआ मेरे पास y माइनस 2, और मेरे पास 9 लार्जेस्ट ऑड नंबर x माइनस 2 9। तो क्या इनका डिफरेंस x माइनस है? बिल्कुल यही होगा। उसने क्या बोला देखो, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर की अगर इसमें 9 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा? डन। तो यहां से क्या आया, y लार्जेस्ट ऑड नंबर प्लस 2, तो y माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 9, y माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। तो y माइनस एक्स इज हाउ मच? 13 आ गया। चलो जी, पहली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, इफ द स्केयर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल 3 गिवन ऑड नंबर्स इज 50 लेस 507, कोई भी दो नंबर देखो, इनको आप ऐड करो, 6 4 10 तो 12, 12/3 यानी 4। अगर मेरे पास 3 नंबर दिए, 5 दिए, 7 दिए, तो उनकी एवरेज क्या होगी? उनका सेंटर का नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 3 ऑड नंबर्स, यानी ऑड नंबर वाला लेस है, ऑड नंबर वाला कौन सा मेरे पास, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 507। क्रॉस चेक कीजिए इसको जरा, क्या दिया है? स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल 3 गिवन ऑड नंबर्स इज 507 लेस। तो ऑड वाला क्या है मेरे पास? लेस है किससे? आपके इससे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वाई माइनस एक्स इंटू ऑफ वाई प्लस एक्स इज हाउ मच? 507। वाई माइनस एक्स कितना दिया? 13 इंटू वाई प्लस एक्स इज हाउ मच? 507। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बता दूं। यहाँ पे 507 डिवाइडेड बाय 13। देखो ध्यान से देखो, ये 3 है, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? मेरा 7 है। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 7 है। देखो 3 एकम 3, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे करके जब आप जाएंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 9 टाइम्स। तो मेरा यहाँ पे मुझे क्या मिला? जो मेरा यूनिट डिजिट आने वाला 9 आने वाला है, ठीक है, 13 50। तो 50/13 जब आप करेंगे, 13 3 39, तो मैक्सिमम 3 पे जाएगा। तो ये नंबर किस पे कटने वाला आपका? 39 पे। तो ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं हर बार बताता हूँ, नोट्स अच्छे से बनाएंगे तो ये चीजें आपको बहुत जल्दी ग्रैब होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? मुझसे क्या पूछ रहा है? मेरे पास देखो 2 इक्वेशंस आ गई हैं, तो 2 इक्वेशंस आ गई हैं, कौन कौन सी? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 13 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 39। तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 52। तो y आ गया 13, तो x कितना आएगा मेरे पास? अगर ये मेरा सॉरी 26, तो x मेरे पास कितना आएगा? 13। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 13 माइनस 2 इज ऑप्शन नंबर ए 11। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट अगर आप ध्यान से करेंगे और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन को ग्रैब करना। जल्दी से नोट कीजिए इसको। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इज
A can complete a task in 15 days. B is 50% more efficient than A. Both A and B start working together on the task, and after a few days, B left the task, and A finished the remaining 1/3 of the work given work. For how many days A and B work together? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमें प्रीवियसली आ चुका है, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझो टाइम एंड वर्क का छोटा सा कॉन्सेप्ट। देखो वर्क क्या होता है मेरे पास, टाइम टू एफिशिएंसी। अगर टाइम ए हो तो भाई एफिशिएंसी है, टाइम अगर बी का गिवन हो तो एफिशिएंसी है बी की लेनी पड़ती है मुझे। क्या दिया है, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज। सो टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे, 15 डेज। बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। तो अगर मैं ए रेशो बी की बात करता हूँ, 50% का मतलब मुझे पता होना चाहिए रेशो में 1/2 होता है। बी ज़्यादा है किससे, 50%, यानी ए अगर 2 है तो बी कितना आएगा 3। तो यहां से सबसे पहले मेरा टास्क है मुझे टोटल वर्क निकालना है। तो वर्क कितना आया, टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। टाइम ऑफ ए कितना 15, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2, तो कितना आ गया 30 यूनिट आ गया, 30 यूनिट आ गया। अब मुझे क्या बोला है, देखो अब इस क्वेश्चन को एंड से पकड़ो। ए फिनिश द रिमेनिंग 1/3 वर्क इन द गिवन टाइम, गिवन वर्क यानी इसका 1/3 वर्क डन बाय बी कितना 1/3 ऑफ द टोटल, यानी 10 काम अकेले किसने किया होगा, ए सॉरी बी नहीं ए। अगर ए ने काम किया होगा तो रिमेनिंग वर्क मेरा कितना, टोटल कितना 30 था, 10 हो गए। 20 काम किसने किया होगा, टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, इजंट इट। 20 काम किया होगा टाइम ऑफ ए प्लस बी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी है देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास 3 और 2 5। तो डेफिनेटली ये 20 काम करने के लिए ना 4 दिन का समय लगा होगा, और ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर बैठ जाता है। क्लियर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नंबर्स आर 9517311651। आप मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर पे। नंबर 2 इज 7837773651। बोथ द नंबर्स आर गिवन। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए ये क्वेश्चन है मेरा बोट्स एंड स्टीम से। A boat can travel 9.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 36 मिनट्स। ओके, इंप्रेसिव सा क्वेश्चन लग रहा है कुछ है मुझे। इफ स्पीड ऑफ द वाटर करंट, यानी वाटर करंट का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर हो गया, स्पीड ऑफ द करंट बोथ आर सेम थिंग, इज 10% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब अगर मुझे यहां से इसका कोई रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले मुझे स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम कितना होता है मेरे पास, देखिए स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रैवल 19.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और यहां से स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। एक बात याद रखिए, बच्चों को बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है कि हमें स्पीड ऑफ द बोट ही पहले क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर मेरी स्पीड ऑफ द बोट स्पीड ऑफ द वाटर से ज्यादा नहीं होगी तो कभी भी पानी बोट को भागे लेके जा सकता है, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो हमेशा याद रखिए स्पीड ऑफ द बोट ज्यादा होगी किससे, मेरी स्पीड ऑफ द वाटर से। नेक्स्ट इज, चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इंटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, क्योंकि मुझे क्या दिया है, आप चल रहे हैं 9.6 किलोमीटर यानी 96/10 किलोमीटर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 36/60। अगर मेरे पास डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम मेरे पास आवर्स में होना चाहिए, ध्यान रखिए थोड़ा सा। 0 से 0 6, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम इज हाउ मच 16 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये क्या हो मेरा, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। चलिए नेक्स्ट चीज क्या बोली गई है, इफ स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 10% स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम रेशो स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया है 10% की। अगर ये 10 है तो डेफिनेटली क्या होगा इसका एक पार्ट। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 की वैल्यू कितनी दी स्टूडेंट्स मुझे 16, कितने टाइम्स 1.6 टाइम्स, तो इसको 1.6 टाइम्स कीजिए। तो स्पीड ऑफ द वाटर कितनी आई मेरी
1.6। इसका मतलब अगर मेरे पास मुझे स्पीड ऑफ द बोट फाइंड आउट करनी है प्लस 1.6 इज इक्वल टू 16, स्पीड ऑफ द बोट इज हाउ मच 16 माइनस ऑफ 1.6 दैट इज 14.4 किलोमीटर पर आवर। अब मैं कुछ भी फाइंड आउट कर सकता हूं गिवन क्वेश्चन में, सारे सारी जो भी पैरामीटर्स हैं यहां पे क्लियर हो चुके हैं। हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रेवल 19.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। चलिए होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, अब मुझे क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। मुझे जाना है स्टूडेंट्स 19.2 किलोमीटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आएगी, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर दैट इज 14.4 माइनस ऑफ 1.6 इंटू टाइम और इंटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। तो ये कितना हुआ 19.2 इज इक्वल टू कितना है ये मेरे पास, देखो पहले इसमें से 1.4 माइनस करो, 1.4 गया 13.6 यानी 12.8 इंटू ऑफ टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कीजिए इसको जरा। देखो अगर आप ध्यान से देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है आपके पास, अगर मैं ध्यान से देखो 64 इंटू 3 है, 2 है, 64 इंटू 3 दिख रहा है मुझे। ये चीजें पेपर में देखोगे तो टाइम सेविंग टेक्निक्स होती हैं ये फटाफट देखती है आपको, और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और प्रैक्टिस के साथ ही स्टूडेंट्स आपको आ सकती हैं। तो माइनस करने जाओगे तो कितना आएगा, या इसको डिवाइड करना आपको, तो कितना बचा आपके पास 64 गया, 3/2 कितना आ गया 1.5। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास डाउट के रूप में आया था, स्टूडेंट ने सिर्फ ये पूछा था कि सर इसके अंदर ये इस रिलेशन को बताइए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, तो अच्छा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट देखो सिर्फ 2 से 2.5 लाइन की स्टेटमेंट दी हुई है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ चीजें पूछी गई हैं। लिमिटेड सा देखे, परसेंटेज का देखो, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है। उसने आपसे फ्रैक्शन भी पूछ लिया, उसने आपसे रेशो भी पूछ लिया, उसने आपसे स्पीड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मतलब एक क्वेश्चन में मैक्सिमम जो पूछा जा सकता है ना, इस तरह के क्वेश्चन है। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए पार्टनरशिप से क्वेश्चन है ये। स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वैसे एन आना चाहिए, ऑफ ₹1200 x month after the start of business, B join A with on initial investment of 1500, if the total profit was 1950 rupees at the end of year and B share was of the profit was 750 rupees पॉइंट x। मतलब आपको ये बताना है कितने महीने के बाद उसने ज्वाइन किया होगा। देखिए अगर स्टूडेंट्स में ए की बात करता हूँ और मैं करता हूँ बी की बात, ये स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200, यानी ए की जो इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स 1200 है और बी की इन्वेस्टमेंट कितने मेरे पास 1500 है। इनिशियली 1500। अच्छा अब आपको क्या बोलोगे, बी जॉइन ए विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना टोटल प्रॉफिट। देखो इसका मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं, ए के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 को 12 महीने बाद लगाया होगा। मैं कहता हूं कि बी ने वाई मंथ के लिए लगाया। अब इस y को निकाल के मैं 12 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसने क्या पूछा है कि कितने महीने के बाद ज्वाइन करवाया, मैंने कह दिया इतने महीने के लिए ज्वाइन किए। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, अगर मैं आपके पास बात करूं इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर टोटल प्रॉफिट मेरे पास 1950 है, ए और बी का प्रॉफिट कितना है इसमें, बी का प्रॉफिट 750 और ए का कितना है मेरे पास 1200, तो 15 5 15 8। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए के पास 8 बचे हैं तो बी के पास 5 बचे हैं। बस इतना सा आपको सॉल्व करना और आपका आंसर आ चुका है। यानी मैं क्या करूंगा 1200 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू वाई इज हाउ मच 8/। ये मुझे सॉल्व करना और मेरा आंसर निकल गया। देखिए सॉल्व कीजिए जरा इसको, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 से कैंसिल 5, 4 2 और ये 6, यानी y का मान कितना है यहाँ से 6,
यानी मैं कह सकता हूं कि जो बी ने लगाया होगा वो 6 मंथ्स के लिए लगाया होगा। तो एक्स क्या है मेरे पास 12 माइनस वाई दैट इज 12 माइनस ऑफ 6, तो आंसर इज 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी बहुत एक्यूरेट आंसर है इसका। क्लियर? मैंने क्वेश्चन को कैसे पढ़ा कि वाई ने कितने टाइम के लिए लगाया, अगर मैं ये निकाल लूं तो डेफिनेटली मैं इजीली निकाल सकता हूं, क्योंकि टोटल टाइम मुझे 12 दिए, वरना इक्वेशन बनाओगे वो क्वाड्रेटिक में भी जा सकती है आपकी। क्लियर? चलिए होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए यह क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन 3D से, यानी आपकी वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए इसको जरा, प्लीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया है? रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर। देखो सिलेंडर कैसे होता है भाई, सिलेंडर होता है ऐसा कुछ, इसकी रेडियस r है और ये इसकी हाइट h है। क्लियर? द रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, यानी अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। याद रखिए होता क्या है, इसको हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। अगर आप पेन को हथेली पे ऐसे घुमाओगे ना, तो जो पोर्शन आपकी हथेली पे टच हो रहा है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर आप इस पेन के बॉटम और टॉप के एरिया को भी ऐड करते हैं दैट इज टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इज हाउ मच, कितना दिया मुझे 3/5, तो 2 पाई आर कैंसल, h अपॉन आर प्लस एच इज हाउ मच 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5h इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r प्लस h, 5h इज इक्वल टू 3r प्लस 3h, so 5h minus 3h is equal to 3 times of r, 2 times of h is equal to 3 times of r, h by r कितना है 3/2, 3 के और 2 के ले सकते हैं सेम, बिल्कुल ले सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, कर्व्ड सरफेस इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज इतना, देन फाइंड द हाइट ऑफ दिस। ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया बोला तो स्क्वायर आएगा ये, क्योंकि एरिया कभी भी सेंटीमीटर क्यूब में हो ही नहीं सकता, वो हमेशा स्क्वायर में होगा। ठीक है, चलिए तो टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, इसको ध्यान दीजिए। चलिए अब क्या दिया, कर्व्ड सरफेस यानी 2 पाई आर एच इज हाउ मच 1848। अब सिर्फ आपको कटिंग करनी है और कैंसिल आउट करना, आपका आंसर आ जाएगा। 30 सेकंड दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए इसको जरा। देखिए 2 इंटू 22/7, आर कितना है मेरे पास h बाई आर सॉरी 2k इंटू ऑफ 3k इज इक्वल टू 1848। तो देखिए जरा 3 दूनी 6, 6 दिया 18, 6 48। अच्छा इसको अगर मैं काटना चाहूँ बाई, यही जाएगा 154 पे और 22 7 टाइम्स, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, तो k कितना आ गया 7। अब कुछ भी निकाल सकते हैं, h कितना दिया है 3 के यानी 3 इंटू 7 इज हाउ मच 21, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो एपीएफसी की वैकेंसी जल्दी ही आउट होने वाली यूपीएससी की आपकी, उसकी प्रिपरेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेटेड कोर्स है, आपके वेब नोट्स लगे हुए हैं, पीडीएफ्स लगी हुई हैं। ठीक है, आपके टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, ये आपके पास है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। ट्रेन ए completely crosses train B which is 205 sorry meter long in 16 seconds. If they are traveling in opposite direction, the sum of the speed is 25 meter per second. Then find the difference between length of the both the trains. देखो अगर मैं बात करूं, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल, जब भी मेरे पास ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलेंगी, ऑपोजिट में चलेंगी, तो हमेशा क्या होगा मेरे पास लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी, तो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। अगर मैं ये निकाल लूँ यहाँ से
कि जो मेरी ट्रेन हैं वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही हैं, तो एक दिया हुआ दूसरा माइनस हो जाएगा, फिर दोनों को माइनस करके विल फाइंड द आंसर। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, जो मैंने बोला समझ आया तो इंप्लीमेंट कीजिए वीडियो को रोक के, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। आई विल डेफिनेटली गो थ्रू दैट। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम चाहिए होगा। क्वेश्चन में 90% काम आसान हो रखा है, ये 25 मीटर पर सेकंड क्या दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन सम ऑफ स्पीड्स, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास स्टूडेंट्स, 25 इंटू ऑफ 16। क्लियर। देखो 25 को 16 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है, इसको बोला भाई थोड़ा छोटा नंबर हो जाए, यानी 4 गुना 4 लिख लो, 25 चौके 100 गुना 4 400 आ गया, यानी दोनों का जो लेंथ को ऐड करके 400 आ रहा है। अगर एक की स्पीड, एक का डिस्टेंस 205 दिया है तो दूसरे की कितनी आएगी 195 मीटर, और एक की कितना 205 मीटर, तो डिफरेंस कितना है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में। अगर ऐसे क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में नहीं बनेंगे तो फिर दिक्कत है, बिकॉज आप अकेले नहीं हैं, लाखों एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन के पीछे यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है यूपीएससी ईपीएफओ के आपके एग्जाम में। क्लियर। हर साल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन के पीछे आपको करना है। इंग्लिश पे फोकस कीजिए, 20 नंबर की आती है आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 ईयर लेस देन प्रेजेंट ऑफ जो बी। तो ये मेरे पास आपके पास एज से क्वेश्चन है। चलिए अगर मैं ए और बी की बात करता हूं, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 ईयर लेस देन बी, अगर बी की एज को मैंने के माना तो डेफिनेटली ए की एज क्या होगी के -3। अब गैम्बल खेला हो थोड़ा इसमें, देखेंगे जरा, द रेशो बी इज एज आफ्टर 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर अगो सॉरी, यानी बी की एज 5 साल पहले कितनी होगी के -5, एंड ए इज एज 4 ईयर हेंस। अगो का मतलब पहले, हेंस का मतलब बाद में, तो ये कितना होगा, इसे +4 ऐड कीजिए के +1। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बच्चे अक्सर गलती करते क्या है, वो जो 3:4 है ना, इसको ए की एज और बी की एज लेके चलेंगे, बट क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, द रेशो बी एज, यानी बी की एज और ए की एज, ये कितना है मेरे पास 3/4। तो ध्यान रखिए, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोला हो अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिनेशन में मत करना। ठीक है, तो बी की एज कितनी है के -5 डिवाइडेड बाई के +1 इज हाउ मच 3/4, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम, 4 के -20 is equal to 3k plus 3, or you can say that 4k minus 3k is equal to 3 plus 20k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 23। क्वेश्चन इज सेइंग प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो पे ए की एज कितनी है प्रेजेंट 23 माइनस 3 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए 20। तो होपफुली सेशन आपको बहुत क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जो वेरिएबल से करना पसंद करते हैं, एक जो रेशो से करना पसंद करते हैं। मेरे को किसी मेथड से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे प्रॉब्लम जब होती है जब वो मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशल आपके फाइनल एग्जाम में। तो रेशो मेथड से करना बहुत ज़्यादा इजी है, बट इसकी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर रेशो के 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपके जो एक्स वाई वाला मेथड है वेरिएबल वाला, उससे 3 से 4 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस आता है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। क्लियर। चलिए, तो स्टूडेंट ये हमारी सिलेक्शन थी, और अब मैं आपको बताता हूँ इस कोर्स के बारे में जिसके बारे में बता रहा था आपको। चलिए, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब सबसे पहले चूज एग्जाम कीजिए, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम आएगा, यूपीएससी पीएफओ सबसे ऊपर दिखेगा आपको। वीडियो कोर्सेज में जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक ईपीएफओ एपीएफसी का पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, तो सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये का पूरा कोर्स है, पूरा अपडेटेड कोर्स है आपके पास। ये सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं इसमें सारे के सारे। आप देखिए कितने डेमो लेक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट 10 डेमो लेक्चर्स हैं जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कई में एक भी नहीं होता है, हमारे पास 10 डेमो लेक्चर्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपके पास एओयू की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 5,000 में पूरा कोर्स मिल रहा है आपको। और यहाँ पे भी देखिए कितने डेमो लेक्चर्स हैं आपके पास, यहाँ पे भी 10 डेमो लेक्चर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे आप इजीली देख पाएंगे हर एक लेक्चर के साथ। देखिए आपको क्या क्या मिलता है, तो मैं बता रहा था आपको
देखिए वेब नोट्स है, पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट है। सबसे पहले, और ये देखो वेब नोट्स क्या होंगे, किसी भी चैप्टर की थ्योरी होती है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, जो मैंने क्लास में करवाया उसकी पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा आपके पास, या जिस भी टीचर ने करवाया। और एक यहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट, कि आपने लेक्चर देखा, वेब नोट देखे, उसके बाद टेस्ट दीजिए, वहीं पे सब कुछ आपको ओवर हो जाता है, चैप्टर खत्म। क्लियर। और देखिए सारे के सारे आप देख सकते हैं, आपके सारे के सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।